अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। जी, तो हम आज बात करेंगे कि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से साल 2022 में और इसके बाद जो इम्तिहानी तरीक़ाकार है उसको चेंज कर दिया गया है और इस बारे में फ़ैसला हुआ है। इस बारे में जो है वो आपको कंप्लीट जो नोटिफ़िकेशन है वो भी जल्द आ जाएगा। तो इस दफ़ा जो पंजाब बोर्ड्स में यानी साल 2022 और इसके आगे वाले जो पेपर्स हैं उनमें क्या चेंजिंग आई है, पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है और क्वेश्चंस किस बेस पर आएंगे, ये तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा मेरी इस वीडियो को। जी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से इस कोविड-19 और पैंडेमिक के इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें अब्रप्टली चेंज हो रही हैं। पहले शॉर्ट सिलेबस आया, फिर जो है वो लास्ट टाइम सेकंड ईयर जो है वो जब पास आउट हुई तो उनके जो पेपर्स थे वो 3 पेपर्स हुए। जो कंपल्सरी एक पेपर्स थे उनको नहीं लिया गया। तो यानी इस तरह से जो है वो रिसेंटली कुछ जो ये साल रहे हैं, इन सालों में पैंडेमिक की वजह से देख लें या वैसे भी हमारा जो एजुकेशन का एक सिस्टम है उसमें बहुत सारी जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे जो है वो एक नेशनल करिकुलम का आगाज़ हो चुका है प्राइमरी लेवल तक। तो इस दफ़ा भी जो है वो एक बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त सा चेंज लाया जा रहा है पेपर पैटर्न के अंदर। और इसकी वजह जो है वो ये है कि ये पेपर पैटर्न जो है वो चेंज करके बच्चों की कुछ जो है वो एनालिटिकल और जो क्रिटिकल स्किल्स उनको इम्प्रूव किया जा सके। अब इसमें जो है मैं बात करूं कि आपके जो पेपर है वो 3 हिस्सों में इसको तक़सीम किया जाएगा। पहला हिस्सा जो है वो नॉलेज बेस क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। ये पेपर का 80% सवालात पर मुश्तमिल है, यानी पेपर में 80% जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वो नॉलेज बेस होंगे। यानी ये पहला आप इसको पार्ट कह सकते हैं। इसके अंदर होगा ये कि हर 10 में से ये जो 8 सवाल हैं वो आपके नॉलेज बेस हो गए। नॉलेज बेस से मुराद होता है कि जितनी भी जो डेफिनेशंस हैं या जो क्विज़ टाइप के क्वेश्चंस हैं या जो एमसीक्यूज़ टाइप के जिसको आप कह सकते हैं, तो नॉलेज बेस नॉलेज को चेक करने के लिए, ठीक है। नॉलेज बेस आप समझते हैं कि मतलब आप के जो है वो हमारे पास बायो में जो है नॉलेज बेस क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, फिज़िक्स में डिफरेंट होते हैं। तो हर एक जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट में से नॉलेज बेस जो है ना वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर दूसरा हिस्सा जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो सवालात पर मुश्तमिल होगा। और ये कुल पेपर का 10% यानी 80% जो होगा वो नॉलेज बेस होगा, डेफिनेशंस वगैरह होंगी और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपका नॉलेज चेक किया जा सके, जो आपने पढ़ा है आपको आता है या नहीं आता। लेकिन तीसरा जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, ये पेपर का 10% होगा। इससे मुराद ये है कि हर 10 में से एक सवाल जो होगा वो आपका अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, ठीक है। अच्छा, अब अंडरस्टैंडिंग जो बेस क्वेश्चंस होते हैं इनमें क्या होता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाता है, ठीक है। अब उसमें जो है वो हमारे पास बच्चे के कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं कि जस्टिफाई दैट और इट इज़ पॉसिबल और इस तरह के क्वेश्चन। यानी ये वो चीज़ें जो आपकी बुक में आपने पढ़ा है चीज़ों को, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा क्रिटिकली एवेलुएट करना है, ठीक है। ज़रूर यानी ये वो आंसर्स होंगे जो कि आपकी बुक में नहीं लिखे हुए, या आपने खुद क्रिएट करने हैं, अपनी थिंकिंग को यूज़ करना है, क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो बेस क्वेश्चन है इसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को चेक करने के लिए जो है ना ये क्वेश्चन दिए जाएंगे। तीसरा जो हमारे पास है वो हिस्सा वो एप्लीकेशन बेस होगा। एप्लीकेशन जो बेस है ये भी जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चन की तरह ये भी पेपर का 10% होगा। यानी हर 10 में से एक क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आएगा आपको एप्लीकेशन बेस। अच्छा, एप्लीकेशन में ये होता है कि आपने जो कुछ पढ़ा होता है उसकी रियल लाइफ में जो एप्लीकेशंस हैं वो आप चेक करने के लिए, ठीक है, आपको दिए जाएंगे। लेकिन ये सवाल किताब में मैं दोबारा से बता दूं कि जैसे अंडरस्टैंडिंग बेस हैं क्वेश्चन, तो ये भी जो है वो आपने पढ़े हुए हैं लेकिन आपने उसको
यानी ये आंसर्स वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो आपने ख़ुद जो है वो इनको एवेलुएट करना है, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए हैं। ऐसे ही एप्लीकेशन भी जो है बेस आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनकी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। यानी उनकी जो है डेली लाइफ के टॉपिक्स हैं, उनमें क्या क्या एप्लीकेशन हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अक्सर हमारे टीचर्स हमें डेली लाइफ की एग्जांपल से पढ़ा रहे होते हैं। सो इस तरह से आपका पेपर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है और इन 3 हिस्सों में 80% सवाल आएंगे आपको जो जनरल जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और वो नॉलेज बेस होते हैं, नॉलेज बेस डेफिनेशंस और ये सारी चीज़ें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। और जो है वो 10% आपको अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जो बेस हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लड़ाना पड़ेगा। और 10% जो हैं वो आपके एप्लीकेशन बेस होंगे। तो उसमें आपको रियल लाइफ में कोई भी जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं अपनी, उनकी एप्लीकेशंस को बताना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो है ना ये पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है। अच्छा, उसमें ये डेफिनेटली होगा कि ये पेपर पैटर्न जो है वो आपका वही है, मतलब जैसे पहले आते थे ना क्वेश्चन, मतलब 3 जो है वो सब्जेक्टिव में देखें तो जो है वो 3 पार्ट्स में क्वेश्चंस होते थे। फिर जो है वो उसमें से चॉइस होती थी, फिर इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो उनमें भी जो है वो चॉइस, तो वही सब कुछ रहेगा पहले जैसे, लेकिन उसमें सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया जाएगा। यानी उसमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, वो क्वेश्चन जो हैं उनमें सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है वो पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 80% वाला अलग नहीं, वो पहले वाले पेपर पैटर्न है, बस उसकी डिफ़िकल्टी, यानी उसमें जो क्वेश्चन होंगे ना 80% क्वेश्चन आपके वो जो हैं नॉलेज बेस होंगे, ठीक है। 10% अंडरस्टैंडिंग बेस और 10% एप्लीकेशन बेस रहेगा, वही आपका जो पुराने वाला मतलब पैटर्न है। लेकिन उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो जो है वो हमारे पास बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो मुकम्मल पेपर है उसमें से 3 से 5 सवालात मुश्किल होंगे, बाकी पेपर नॉर्मल होगा। 3 से 5 जो सवालात हैं ना वो आपको मुश्किल होंगे। इसके लिए जो है वो आपको डेफ़िनेटली जैसे जो है वो प्रिपरेशन करवाई जा रही है, आपके कॉलेज वाले, आपके जो भी इंस्टीट्यूट जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो भी आपको बता देंगे। तो आपने वहाँ से भी जो है इसको मुकम्मल गाइडलाइन ले लेनी है। और इस बारे में अगर हम बात करें तो अपडेट ये है कि मैट्रिक के पेपर बनाए जा चुके हैं और एफएससी इंटरमीडिएट के पेपर जो है वो मार्च तक बन जाएंगे। ये अपडेट है। और ये पंजाब बोर्ड की तरफ से जो पेपर पैटर्न है उसमें चेंजिंग के मतलब एक वीडियो थी। तो इसका मतलब जो है सिर्फ आपको आगाह करना था और आपने परेशान नहीं होना कि पेपर जो है वो मतलब ऐसा आ जाएगा इस दफ़ा बहुत मुश्किल, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको उसकी नोयत थोड़ी सी मुश्किल कर दी गई है, 3 से 5 सवाल मुश्किल डाल दी गई हैं, बाकी आसान ही होंगे। तो अगर इस बारे में कोई और क्वेश्चन हो तो आप मज़ीद मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।